जानेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर में है कि कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग छाड़ कर मैं आपको बता रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक प्राकृतिक सूचक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो कौन सी प्राकृतिक सूचक, 4 ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से। तो पहला में दिया है मेथाइल ऑरेंज, दूसरा दिया है फिनोलिथिक, है ना, तीसरा दिया है लिटमस और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला मिथाइल भी नहीं होगा, फिनोलेथिन भी नहीं होगा और इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये होगा लिटमस। तो लिटमस क्यों हुआ, आइए हम लोग जानते हैं लिटमस के बारे में। तो आइए हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे, एक प्राकृतिक सूचक है, दूसरा है लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। तो उदाहरण में इसलिए लिखे हैं कि लिटमस जल के घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण है जो थाइलाइडिड समूह के लीचेन नामक पौधे से निकल जाता है। प्राय इस सूचक तरह प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्योंकि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है। यह एक बैंगनी रंग का होता है। वो बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, है ना, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फफूंदों की रंगीन पखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जाने कि अम्ल क्षारक का सूचक कभी बेफल सूचक भी कहते हैं। जैसे कि नीले लिटमस में CO2 गुजारने पर वह लाल रंग का हो जाता है। तो बदलने के बाद प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल व क्षारक के परीक्षण में किया जाता है। जैसे कि अम्ल की उपस्थिति में नीले लिटमस का लाल रंग का हो जाता है, वही पदार्थ में यदि क्षार उपस्थित है तो उनमें से भी लिटमस जल का घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण बन जाता है। तो जैसे कि हम लोग थाइलाइड समूह में लीचेन नामक पौधे से निकलता है, वह क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें मिथाइल ऑरेंज की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ पे एक विरंजक चूर्ण की एक मिश्रण बनती है जो कि थाइलाइड समूह में लीचेन का जो है सो लिटमस का विलयन का एक अम्लीय उदाहरण बन जाता है। ठीक है, जो बैंगनी रंग का होता है वो बहुत ही प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हम लोग उदाहरण में पढ़े थे, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया एवं जैसे जीरानियम जैसे कई अन्य फफूंदों रंग की पखुड़ियाँ भी विलयन में होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि रंग का विरंजन का क्षार के परीक्षण में वैसी इसी तरह उपस्थित किया जाता है जो नीले रंग का लिटमस रंग हो जाता है। वही पदार्थ यदि क्षार को उपस्थित हो तो वह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। यही एक लिटमस की पहचान है, इसीलिए एक प्राकृतिक सूचक कहा गया है। किसको कहा गया है, लिटमस को। यह एक प्राकृतिक सूचक है। तो आज एक क्वेश्चन, ये तो लिटमस समझ में आ गई कि लिटमस क्यों हुई, प्राकृतिक सूचक क्या है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे लिटमस, आंसर में होगी लिटमस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे, पूछ रहा है कि अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि H+ आयन, नेक्स्ट है OH- आयन, ये माइनस की साइन है आयन। ठीक है, 3H+ तथा OH- आयन और चौथा में दिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका OH- आयन भी नहीं होगा, H+ तथा OH- आयन भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। H+ आयन 1 नंबर इसका आंसर होगा। तो H+ आयन हुआ क्यों, ठीक है, कैसे मिश्रित किया जाता है, तो आइए हम लोग इसके विषय में जानते हैं H+ आयन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हूँ, अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो क्या उत्पन्न होते हैं, तो H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन करता है, तो अम्ल को जल में जब साथ मिश्रित कर देते हैं तो H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो H+ आयन क्यों करता है और बाद बाकी क्यों नहीं करता है। ठीक है, OH क्यों नहीं किया, H+ ही क्यों किया, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो एक उदाहरण लिए यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन तब बनता है जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है।
या प्राप्त करता है। एक धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन या प्रोटीन अन्य कणों के साथ आसानी से जुड़ सकता है और इसलिए इसे केवल तभी पृथक देखा जाता है जब यह गैसीय अवस्था या लगभग कण मुक्त स्थान में हो। जैसे कि पहला सोडियम आयन के लगभग 2 × 10⁻10 गुना के अत्यधिक उच्च चार्ज घनत्व के कारण नंगे हाइड्रोजन आयन समाधान में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि यह आसानी से हाइड्रेट करता है, अर्थात जल्दी से बंध जाता है। दूसरा है कि हाइड्रोजन आयन द्वारा सिफारिश की है, लेकिन IUPAC सभी के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में आयनों की हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप 3 आयन के साथ मिश्रित हो जाता है। इसलिए H+ हाइड्रोजन को जो है सो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है। इसीलिए जो है सो आवेशित हाइड्रोजन आयन का एक प्रोटोजॉन जो कण के साथ आसानी से जुड़ सकता है ना, इसीलिए केवल एक पृथक बन जाता है। जब गैसीय अवस्था में लगभग कण मुक्त स्थान में हो तब 2 × 10⁻10 गुना से अत्यधिक उच्च चार्ज घनत्व के कारण नंगे हाइड्रोजन आयन समाधान हो जाता है। इसलिए आइए तो आयन के आवेश के आधार पर 2 अलग अलग वर्गों को प्रतिष्ठित किया जाता है और किया जा सकता है। तो धनात्मक आवेश वाले आयन है और उसके ऋणात्मक आवेश वाले आयन है। तो आपको समझ में आ गई कि आयन क्या है ना, आयन क्यों होता है, H+ आयन उत्पन्न क्यों करता है। ठीक है, तो इसी कारण था कि H+ आयन उत्पन्न करता है और क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किसे निकाला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो पहला में दिया है लीचेन, दूसरा में दिया है लाल पत्ता गोभी, और तीसरा में दिया है हल्दी, और चौथा में दिया है पेटूनिया। ठीक है, तो पेटूनिया दिया है तो इसका आंसर होगा लाल पत्ता गोभी भी नहीं होगा, हल्दी भी नहीं होगा, पेटूनिया भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा 1 यानी लीचेन होगा। तो लीचेन क्यों हुआ, हल्दी क्यों नहीं हुआ, पेटूनिया क्यों नहीं हुआ, लाल पत्ता गोभी क्यों नहीं हुआ, इतने ऑप्शन में से यही क्यों हुआ, लीचेन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रंजक चूर्ण कैसे बना और क्यों बना और लीचेन का क्या अर्थ है। तो देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक हो जो निम्न में से किसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उत्तर में लिखे हैं लीचेन निकाला जाता है। तो लीचेन निकाला जाता है आखिर क्यों, लीचेन में वैसी क्या है क्वालिटी। तो उदाहरण में है, लीचेन को विज्ञान की भाषा में समझिए, यह एक सहजीवी है ना, सिम्बोथिक संबंध का उदाहरण है जिसमें शैवाल, एल्गी तथा कवक, फंजाई, ठीक है, साथ साथ एक ही शरीर में रहते हैं और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की ही क्रिया द्वारा भोजन बनाता है तथा कवक उसे सहारा प्रदान करता है। इसी तरह यह एक सह संबंधी का एक उदाहरण है जिसमें दोनों को ही फायदा होता है। तो यही एक लीचेन की परिभाषा थी जो कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक हो जाता है। ठीक है, तो इसकी किसकी कमाल है, लीचेन की कमाल है। तो लीचेन वहाँ पे क्या करता है, पुट करता है, तब जाकर एक बैंगनी रंग का रंजक बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इतना समझा चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।